ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक बड़े प्रोत्साहन पैकेज के तहत राहत उपायों की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। कोविड महामारी से निपटने के दौरान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 6,28,693 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज देने की घोषणा की है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने इस प्रोत्साहन पैकेज के तहत 8 राहत उपायों की घोषणा की, जिनमें कुछ राहत उपाय नए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पुख्ता करने के लिए ऋण गारंटी की घोषणा है। इसी तरह से इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को और विस्तार देते हुए 1.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण पैकेज घोषित किया गया वित्त मंत्री द्वारा, और आत्मनिर्भर भारत विजन को और विस्तार देते हुए और ज्यादा रोजगार उत्पन्न हो, इसके लिए भी सरकार ने कई राहत पैकेज की घोषणा की। तो मिस्टर भट्टाचार्य, सबसे पहले तो हम वित्त मंत्री द्वारा जो राहत पैकेज घोषित किया गया है, ये प्रोत्साहन पैकेज कोविड के इस दौर में कितना अहम है और किस तरह से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में ये महत्वपूर्ण साबित होगा? कोविड-19 के दूसरी लहर के बाद ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रही हैं, अगर आप जीएसटी कलेक्शन को देखें या जीडीपी की नंबर जो आने वाली है इस तिमाही की अप्रैल में जून में, उसमें जो वृद्धि दर की आशा पहले की गई थी उसके कम वृद्धि दर आने की अब हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे लहर का जो प्रकोप अर्थनीति के हर क्षेत्र में आया वो किसी के पास गोपन नहीं रहा है। तो ये जो राहत की आर्थिक प्रोत्साहन का ऐलान किया गया है, इसमें मैं समझता हूँ कि ऐसे क्षेत्रों में जोर दिया गया है जिस क्षेत्र में पहले जोर नहीं दिया गया था। जैसे आपने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र है, उसमें काफी एक एम्फेसिस स्ट्रेस आया है। पर्यटन क्षेत्रों में एक बड़ा स्ट्रेस आया है। वो पहले की जो राहत की पैकेज थी उसमें पर्यटन क्षेत्र में ज्यादा कुछ हमने सुना नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि पर्यटन क्षेत्र जो एक ऐसा क्षेत्र है जो काफी नौकरी दिलाता है, और ये पर्यटन क्षेत्र कोविड के बुरी चपेट में आ गया था। तो इसमें पर्यटन क्षेत्र में काफी टूरिस्ट वीजा का ऐलान करना या जो इकाइयां जो हैं काम कर रही हैं उनको सहायता देना, ये है। और तीसरा जो एक कि वो छोटे कर्जदारों के लिए जो ऋण गारंटी योजना है, वो मैं समझता हूँ कि वो काफी एक ऐसे तबके के लोगों के लिए सहायता देगा जिनको एक संगठित फाइनेंशियल सेक्टर जो पैसे आते हैं, जो लोन ले सकते हैं, उनकी एक्सेस नहीं है वहाँ पे। जैसे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की जिससे हम बात कर रहे हैं, वो बैंकिंग व्यवस्था या जो लोग माइक्रो फाइनेंस से पैसे लेते हैं वो बैंकों में ज्यादा नहीं जा सकते हैं। तो इस वक्त ये इस पैकेज में एक क्षेत्र ऐसा है कि छोटे कर्जदारों के लिए माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काफी जोर दिया गया है। तो इसीलिए मेरा पहली ये असेसमेंट ये रहेगा कि 6,28,000 करोड़ का जो पैकेज है उसमें ये स्वास्थ्य क्षेत्र में, पर्यटन क्षेत्र में और जो छोटे कर्जदारों के लिए माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में ऐलान किया गया है, वो काफी मदद देगा उस हिस्सों को अर्थनीति के कोविड के चपेट में आ गए। आपने ऋण गारंटी की बात की, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का भी कल वित्त मंत्री ने जिक्र किया, उसकी सफलता का। जब से इस योजना का ऐलान हुआ है तब से 2,69,000 करोड़ रुपए का वितरण जो निजी बैंक हैं या सार्वजनिक बैंक हैं या जो वित्तीय बैंकिंग कंपनियां हैं उनको किया गया है, और उनसे लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा उद्यमों ने और जो उद्योग चला रहे हैं उन लोगों ने ऋण लिया है और उससे लोगों को सहायता मिली है। और 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त पैकेज अब दिया जा रहा है इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत। तो आपको क्या लगता है कि योजना के इस विस्तार से कितना लाभ होगा उन्हें? ये आपात ऋण सुविधा योजना की बात आपने कही, इसके 2 पहलू हैं जो हमें समझना चाहिए। पहला पहलू ये है कि इस आपात ऋण सुविधा योजना में सरकार के खजाने से पैसा इमीडिएटली नहीं जाता है। इसका मतलब ये है कि सरकार ने 3 लाख करोड़ से इसकी सीमा अब 4.5 लाख करोड़ तक कर दी है, जिससे कि और भी लोग इस गारंटी की सुविधा ले सके। बट सरकार के ऊपर उसके बजट में कोई प्रभाव इसी वक्त नहीं पड़ेगा। शायद अगले दिनों में अगर मान लीजिए जो लोग ऋण लेते हैं वो ऋण वापस नहीं करते हैं, तो वो गारंटी, क्योंकि सरकार वो गारंटी दे रही है, सरकार को शायद इस गारंटी को एक रिडीम करना पड़े, पर उसकी खजाने में जो चोट आएगी वो बाद में आएगी। फिस्कल डेफिसिट का जो एक बहुत बड़ा इशू है कि इस वक्त सरकार ने इतना फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी हो गया है, बिकॉज अभी तक इकोनॉमी तो अभी अच्छी नहीं कर रही
है तो डेट बढ़ गई है, तो और भी अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ा दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस न खो दे। इसीलिए मैं कहूंगा कि ये जो ऋण गारंटी योजना जो है ये इसी हिसाब से एक प्रूडेंट स्टेप हम कह सकते हैं। और ये जो ऋण गारंटी जो आपात ऋण सुविधा योजना जो है, इससे कैश ट्रांसफर से बेहतर योजना है, क्योंकि कैश ट्रांसफर में क्या होता है, बेनिफिशियरी की सिलेक्शन नहीं होती है। कैश ट्रांसफर में जो आम आदमी है वो सबको एक कैश ट्रांसफर हो जाता है, पर इसमें क्या होता है कि जिसने ऋण लिया है उसकी सुविधा आती है, और जो ऋण लेकर क्योंकि वो खराब समय में चला गया है, उसके धंधा का खत्म हो गया है, वो ऋण वापस नहीं दे सका, उस लोगों को सुविधा मिलती है। तो इसमें जो लोग डिस्ट्रेस्ड हैं उनको ज्यादा सुविधा मिलती है। तो ये दो चीज जो है इस सुविधा की, ये खूबियां हैं मैं मानता हूँ। और ये इसको ऑलरेडी जैसे वित्त मंत्री ने कहा कि 2-2.5 लाख करोड़ का अभी ऑलरेडी इसका हो चुका है डिस्बर्सल, तो उसको जितनी ज्यादा बढ़ावा दे सके, मैं समझता हूँ कि जो स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती है। अभी हाल ही की जीएसटी काउंसिल की बैठकों में जो कोविड को लेकर इक्विपमेंट्स हैं या दवाइयां हैं या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए कई जीएसटी दरों को कम करने या हटाने की घोषणा की गई थी। और इसी तरह से अब कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए के ऋण पैकेज की भी अब वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की गई, जिसमें कि 50,000 करोड़ रुपए तो सीधे स्वास्थ्य क्षेत्र और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पुख्ता करने के लिए दिया गया है, जिससे कि बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं और मजबूत हो सकें। तो कोविड को लेकर सरकार के ये कदम कितने अहम हैं इस समय, जबकि हम एक अंदेशा लगाया जा रहा है तीसरी लहर का? इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोविड के टाइम में ये जो सहायता है वो काफी लाभदायक साबित हो सकती है, पर हमें ये देखना है कि किन किन क्षेत्रों में आया है। जैसे हमने पहले चर्चा किया कि स्वास्थ्य सेवा में आया है, पर्यटन क्षेत्र में आया है, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में आया है, पर और एक जो क्षेत्र है उसमें एक काफी इस बार स्ट्रेस दिया गया है, जोर दिया गया है, वो है आपका प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स में। और प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के साथ साथ इंश्योरेंस कवर, एक्सपोर्ट्स के में ये इंश्योरेंस कवर होता है। तो इस अगर हम देखें कि इस कोविड के जमाने में भी हमने एक्सपोर्ट्स की वृद्धि दर में काफी बढ़ोतरी देखी है, और इस वृद्धि दर में बढ़ोतरी को अगर कायम रखने के लिए मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट सेक्टर को एक नई सहायता देनी चाहिए। तो ये 33,000 करोड़ का जो एक पैकेज है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के लिए, और 88,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर का जो सहायता दिया गया है, मैं समझता हूँ कि इस एक्सपोर्ट सेक्टर में इसको वृद्धि दर बढ़ाने के लिए इसमें सहायता होगी। एक अन्य प्रोत्साहन के तहत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उत्पादन करने वालों के लिए जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसको 2025-26 तक बढ़ाया है, और भी कई आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जैसे कि गांव तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए 19,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था, जिससे कि ब्रॉडबैंड से गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचे। तो इस तरह के जो और अन्य पैकेज हैं उससे देश के आर्थिक विकास में किस तरह से मदद मिलेगी? जो ब्रॉडबैंड जो भारत नेट जो पीपीपी मॉडल में 19,000 करोड़ के जो ऐलान किया गया है, मैं समझता हूँ कि अगर ग्रामीण व्यवस्था में डिजिटल बैकबोन को अगर और भी सुदृढ़ कर सकते हैं तो ये एक कॉमन सर्विस सेंटर जो हमारे देश में कई लाख हैं जो विभिन्न तरह की सुविधा देते हैं, तो वो सुविधा मैं समझता हूँ कि देने में और भी कामयाबी हासिल हो सकती है, क्योंकि ये सारे सेवाओं की प्रदान करने में डिजिटल बैकबोन की बहुत सख्त जरूरत है। अगर ये ब्रॉडबैंड में अगर जोर दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ग्रामीण लोगों की जो ये डिजिटल डिवाइड की जो हम बात करते हैं, वो डिजिटल डिवाइड को ये एड्रेस कर सकता है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये 19,000 का जो ब्रॉडबैंड का जो ऐलान किया गया है वो काफी अहम है। मिस्टर भट्टाचार्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर आपने अपने विचार व्यक्त किए और हमारे श्रोताओं के साथ कई अहम जानकारियां भी साझा की। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक बड़े प्रोत्साहन पैकेज के तहत राहत उपायों की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।